नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। और ये अपडेट आज आई है 6/4/2022 की डेट में आई है। +2 विद्यालयों में जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, उनका जो नियमावली था, पहले का जो पुराना वाला नियमावली था उसमें कुछ कुछ संशोधन किया गया है। और इस नियमावली को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यह नियमावली झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कहलाएगी। तो इस नियमावली को कहलाया जाएगा नियमावली 2022, जो कि है +2 विद्यालय में जितने भी शिक्षक बहाली होंगे और शिक्षकेतर कर्मचारी जो नियुक्त किए जाएंगे झारखंड में, तो उनके लिए ये नियमावली है। पहले की नियमावली में संशोधन किया गया है, क्या क्या संशोधन किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग विस्तार से जानेंगे। अगर बने रहेंगे आप अंतिम तक वीडियो के, तभी आपको पता चलेगा और समझ में आएगा। अगर आप इस PDF को रीड करना चाहते हैं, सेल्फ रीड करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये PDF आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आप अपने से इसको रीड कर सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं, क्या क्या चीज़ें संशोधित की गई हैं, क्या न्यू ऐड किया गया है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, उम्र सीमा क्या रखी गई +2 शिक्षक बहाली को लेकर के, तो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य चेंजेज हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर ज्वाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका योग्यता रहेगा, योग्यता तो +2 टीचर के लिए, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है, कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। उसके बाद में अथवा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर में आपके कम से कम 45% अंक होने चाहिए और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BSc B.Ed, या फिर जिनका B.Ed और M.Ed है उनको यहाँ पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रतिशत अंकों की अनुमति छूट भी दी जाएगी, ठीक है। जो निःशक्त आरक्षण कोटि के आवेदक हैं उनके लिए 5% की यहाँ पर आरक्षण दी जाएगी। साथ ही साथ, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य की अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, 10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट, +2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो होना चाहिए, +2 आपका झारखंड से ही होना चाहिए। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर शुरू से लास्ट तक अगर रीड करता रहूँ तो आप भी बोर हो जाइएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप खुद से देख लीजिए क्या क्या बदलाव हैं। जो मुख्य बातें हैं वो मैं यहाँ पर सीधे दिखा रहा हूँ। योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं
अधिकतम आयु उम्र सीमा 50 वर्ष होना चाहिए। विकलांगों के लिए 55 होना चाहिए। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 52 वर्ष और विकलांगों के लिए 55 वर्ष है। महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा 53 और ST SC पुरुष महिला के लिए 55 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS महिला के लिए 53 वर्ष है। तो ये है आयु सीमा। यहाँ पर सिलेबस की बात करें, परीक्षा जो होगी आपकी, परीक्षा में 2 पत्र रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे, ठीक है, 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर रहेगा सामान्य ज्ञान की परीक्षा, इसमें 200 अंक रहेंगे। और दूसरा पेपर जो रहेगा दोस्तों, जिस विषय में आप शिक्षक बनेंगे, विषय जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो जिसमें आपको नियुक्ति होनी है उससे आपके 300 अंकों के प्रश्न रहेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटा की होंगी, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 स्नातक स्तरीय प्रश्न पत्र, 2 स्नातकोत्तर स्तर का होगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा पेपर 1 आपका, और PG लेवल का आपका रहेगा सेकेंड पेपर प्रश्न पत्र 2। अब इसमें पास करने के लिए प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि शिक्षक प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में के योग में रूप में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना होगा। यह सूची प्राचार्य पद नियुक्त पर आधार होगा। तो ये जो है ऊपर वाला जो आपने कंडीशन दिखाई, ये प्राचार्य पद के लिए होगा। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि संशोधन किया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में, और न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।